नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। कॉम्प्रिहेंशन जो आपका यूनिट है रीडिंग स्किल के अंदर, उसमें एक सेक्शन है जिसका टाइटल है आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट। तो आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट क्या होती हैं और आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट की क्या-क्या क्वालिटीज होती हैं, इसके साथ ही उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, और जब हम आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन-कौन सी स्ट्रेटजीज उसके लिए एम्प्लॉय की जाती हैं, इन सबको समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट। आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट की कॉम्प्रिहेंशन से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट क्या होती हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव वर्ड बना है आर्ग्यूमेंट से, और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क करना। कोई भी ओपिनियन है या जो आइडिया है किसी टॉपिक को लेकर, उसके बारे में जो भी आप सोचते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या बोथ या कोई बीच का रास्ता, तो वो सारा का सारा जब आप उसके फेवर में अगेंस्ट में जब उसमें जो आप तर्क करते हैं उस लिखते हैं, ऐसी टेक्स्ट को हम आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट कहते हैं इन ब्रॉड टर्म्स। लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट, दे एक्सप्रेस एन ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ टॉपिक, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो कोई ओपिनियन है या पॉइंट ऑफ व्यू है लिखने वाले का, राइटर का, नरेटर का, ऑथर का, जो उसकी ओपिनियन है, वो क्या सोचता है उस टॉपिक के बारे में और उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक्सप्रेस जो है वो राइटर उसमें करता है। दूसरी बात है, इसका जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जो रीडर है उसको कन्विंस करना अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कि जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी बात मैं कर रहा हूँ, मुझे इस तरीके से बात को प्रेजेंट करना है, आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से बिल्ड करना है, इस तरीके से आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना है कि पढ़ने वाला मेरी बात से कन्विंस हो जाए, है ना। जो रीडर है जब उसे पढ़े तो उसे मेरी बात सही लगे और वो मेरी बात के साथ सहमत हो जाए। इस तरीके से इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये रहता है। इट गिव्स अ रीजन एंड एविडेंस टू सपोर्ट आइडियाज। जो भी आइडियाज प्रेजेंट किए जाते हैं, जो भी ओपिनियन प्रेजेंट की जाती है, उसके बारे में काफी सारे लॉजिकल तरीके से बात करके, एम्पल एविडेंस प्रोवाइड करके, पूरा है ना सबूत प्रोवाइड करके बात को इस तरीके से रखा जाता है कि सामने वाले को लगे कि बस यही सही इंफॉर्मेशन है, दिस इज द ओनली आइडिया दैट वन नीड्स टू एग्री अपॉन। इसके बाद इट डिस्कसेज द ऑपोजिट साइड ऑफ द आर्गुमेंट एज वेल, कि जिस मान लीजिए मैं किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं उसका एक आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा हूं, तो ये नहीं है कि मैं दूसरे आर्गुमेंट को बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं दूसरे टॉपिक, उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है उसके बारे में भी जरूर बात करूंगा, लेकिन ये बात सिर्फ इसीलिए करी जाती है ताकि उनके बीच का जो अपोजिट व्यूज हैं, उनके बीच का कंट्रास्ट आपको समझ में आ जाए और अल्टीमेटली आप उसी बात पर पहुंच जाएं जो मैं कहना चाहता हूं। राइट, तो ये भी बात जो है आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में की जाती है। मैं का मतलब है यहाँ पे ऑथर। तो द ऑथर या राइटर जो है, ही कैन यूज फैक्ट्स, एग्जांपल्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस, कई तरीके के रेफरेंसेस वो डाल सकता है। कोई डेटा उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, फैक्ट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू जो बात जो है वो समझाई जा सकती है। ऐसे ही जो जो आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट होते हैं उनका बहुत एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले एक आपको इंट्रोडक्शन मिलेगी जहाँ पे ब्रॉड तरीके से सारी चीज़ को बताया जाएगा। उसके बाद जो भी टॉपिक है, जो भी पॉइंट है, उसके बारे में, उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट दोनों ही तरीके से आर्गुमेंट को बिल्ड किया जाएगा। और जो भी वो राइटर आर्गुमेंट अपनी बात रखना चाहता है, उसके फेवर में अल्टीमेटली वो एक कंक्लूजन दे देगा। राइट, जो आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट हैं उसका जो कॉमन एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एसेज हैं। जब हम कोई एसे लिखते हैं तो हम उस एसे में हम सारे ही तरह के एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। ये बात अलग है कि हमारी जो ओपिनियन होती है हम उसके बारे में बहुत सारा एविडेंस देके, बहुत सारे फैक्ट्स देके हम अपनी ओपिनियन को रखते हैं, और इस तरीके से रखते हैं ताकि सामने वाला हमारी बात से इंस्पायर होके या सामने वाला हमारी बात को समझकर अच्छे से हमारी बात को जो है वो फॉलो कर सके। एडिटोरियल इसी का एक एग्जांपल है। डिबेट्स खासकर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे आर्गुमेंट्स को बिल्ड किया जाता है, दो एक ही टॉपिक के ऊपर जो अलग अलग बातें हैं, उस आस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में। ओपिनियन आर्टिकल्स रहते हैं न्यूज़पेपर्स में। ये सारे ही के सारे जितने भी टाइप्स हैं ये आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट हैं। क्योंकि अगर अगर हम फॉर्म्स की बात करें या टाइप्स की बात करें तो आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स का मतलब है किसी टॉपिक को लेकर जो बात की जाती है, जो कुछ लिखा जाता है, वो आर्टिकल्स किसी न किसी आर्गुमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं और उस आर्गुमेंट को वो एक पर्टिकुलर मोशन में जो है वो बिल्ड करते हैं। एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल्स, एक पूरा का पूरा पेज हर एक न्यूज़पेपर में आता है, और ऑपेड्स का मतलब होता है कि ऑपोजिट पेज ऑफ द एडिटोरियल पेज। इसमें भी अलग तरह की ओपिनियंस रहती हैं। वहाँ पे भी काफ़ी सारे आर्टिकल, लेख आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। वहाँ भी जो है, जो एसेज वहाँ पर या आर्टिकल्स वहाँ पर प्रिंट किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं, उन वो भी सारे के सारे आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट होते हैं।
इसके बाद है एसेज। जो एसेज आप लिखते हैं किसी भी टॉपिक पर, जो आप एसे अदरवाइज अपनी क्लासेज में भी जो आप एसेज लिखते हैं, वहाँ भी एक आर्ग्यूमेंट को आप बिल्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एसे है, मान लीजिए कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन को लेके, तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन को लेके जो भी आप बात कहते हैं, वहाँ पर भी आप एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं कि किस तरीके से एनवायरनमेंट पोल्यूशन है क्या, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और कैसे इससे जो है वो निपटा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है स्पीचेस। जो स्पीचेस दी जाती हैं स्टेज से किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वो भी कुछ इस तरीके से दी जाती हैं ताकि सामने जो ऑडियंस बैठी है उसे सही तरीके से उसे कन्विंस किया जा सके। तो वो भी एक आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट का ही एक रूप है या फॉर्म है। इसके बाद है ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ब्लॉग जो है लिखे जाते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वो भी आर्गुमेंट, उसमें भी आर्गुमेंट प्रॉपर सही तरीके से बिल्ड जो है वो किया जाता है। इसके बाद है रिव्यूज़। किसी बुक का रिव्यू है, किसी इंसिडेंट का रिव्यू है। जब वो रिव्यू लिखा जाता है, तब भी उसके फैक्ट और उसके जो उसके उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उस सारी को यूज़ करके उसके फेवर या अगेंस्ट में जो है वो बात कही जाती है कि कोई बुक का रिव्यू है, चैप्टर का रिव्यू है, तो वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है। डिबेट स्क्रिप्ट जो है वो बहुत अहम हिस्सा है किसी भी आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट का। इसमें जब डिबेट के स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो उसके फॉर एंड अगेंस्ट दोनों ही मोशन में जो है वो आर्गुमेंट बिल्ड किया जाता है। इसके बाद है रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर में तो बिल्कुल ही आपको आर्गुमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। जो भी आर्गुमेंट आप शुरू करते हो, उसी आर्गुमेंट के साथ आपको पूरे के पूरे रिसर्च पेपर में जो है वो साथ रहना पड़ता है, और उसी आर्गुमेंट को आपको बिल्ड करना पड़ता है अल्टीमेटली एक कंक्लूजन की तरफ। आप उससे बाहर नहीं हट सकते। इसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट। कि ऐसे आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट अगर आपको दिए हैं जिनमें कोई आर्गुमेंट बिल्ड किया गया है, जहाँ पे इस तरीके से मैटर को आपको प्रोवाइड किया गया है कि आपको उसकी बात के साथ सहमत होना पड़ रहा है, तो ऐसे आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट को पढ़ते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें तीन स्ट्रेटेजीज जो है वो मेन खास तौर पर यहाँ पर दी गई हैं। पहला है एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स। दूसरा है स्किमिंग एंड स्कैनिंग मेथड, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा है क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले जो एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज हैं या एक्टिव रीडिंग टेक्निक्स हैं, उनमें सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है वो है एनोटेटिंग एंड अंडरलाइनिंग द की पॉइंट्स। जो की पॉइंट्स हैं, मेन टॉपिक से रिलेटेड जो बातें हैं, उनको कैसे एनोटेट करना है और उनको अंडरलाइन करना है। तो जो इंपॉर्टेंट आइडियाज किसी टेक्स्ट में कम्युनिकेट किए गए, उनको आप या तो अंडरलाइन करेंगे या आप उनकी नोट मेकिंग में उनको अलग से लिखेंगे। अंडरलाइन या हाईलाइट करना जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं, या उसके बारे में जो एविडेंस दे रखा है मेन आर्ग्यूमेंट के बारे में, या जो उस टॉपिक से रिलेटेड जिसके बारे में बात की गई है उससे रिलेटेड जो की टर्म्स हैं, उन सबको अंडरलाइन करेंगे। राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा मेकिंग मार्जिन नोट्स एंड एनोटेशन। अब या तो आपके पास नोट मेकिंग के दो तरीके रहते हैं। या तो आप मेंटल मैप बना सकते हैं, अपने माइंड में सारे पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, या आपके पास दूसरा तरीका है कि किसी पेपर पर, किसी शीट पर आप शॉर्ट कमेंट्स लिख सकते हो, आप क्वेश्चंस या सिंबल्स लिख सकते हो साइड में, ताकि आपको जब आपको उसके बारे में कॉम्प्रिहेंशन के बाद जब आप उसको लिखने की बात आपसे की जाए, या आपसे उस टेक्स्ट के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आप उन प्रश्नों का जवाब दे सको। नोट मेकिंग का मतलब होता है कि जो खास मेन आइडिया है उसको भी लिखना है आपने, जो सपोर्टिंग एविडेंस है उसको भी लिखना है, और जो आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, ये भी आप साइड में लिख सकते हो। अगर आपका माइंड शार्प है और आप अगर अपने मेंटल मेमोरी में अगर ये सारी चीज़ें रख सकते हो, तो वो अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हो, तो आप अलग से एक शीट के ऊपर इन सारी चीज़ों को लिख सकते हो। समराइजिंग पैराग्राफ्स और सेक्शंस। इसका मतलब है कि जो भी मेन आइडिया है, पूरे जितने भी पैराग्राफ्स हैं, उन पैराग्राफ से अलग अलग जो आइडियाज निकल रहे हैं वो भी, और ओवरऑल जो आइडिया जनरेट हो रहा है किसी टेक्स्ट का, सारे पैराग्राफ मिलकर जो एक जिस तरफ जा रहे हैं, उनको आप यू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर ऑन वर्ड्स। आप अपने शब्दों में उसको लिखते हो। आप पैराग्राफ वाली या टेक्स्ट वाली लैंग्वेज नहीं उठाते, बल्कि आप सिंपल जिस तरीके से आप उसे याद रख सकते हैं, या दोबारा उसको रीराइट करने के लिए जैसे जैसे वर्ड्स की आपको जरूरत आपके हिसाब से होगी, आप वहाँ पर उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है स्किमिंग एंड स्कैनिंग मेथड। स्किमिंग एंड स्कैनिंग मेथड डिपेंड करता है कि आपको जो टेक्स्ट दे रखी है उसमें कितना डेटा है या कितने हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स है, उसके हिसाब से आपकी स्किमिंग और स्कैनिंग जो है वो रहेगी। तो जो मेन आर्गुमेंट को समझने के लिए स्किमिंग और स्कैनिंग जो टेक्निक है कॉम्प्रिहेंशन की, उसका आप आइडिया ले सकते हैं, ताकि आपको एक जनरल आइडिया पता चल जाए। स्कैनिंग का मतलब होता है लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है।
और ये स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों मिलकर टू आपकी हेल्प करते हैं टू टू ग्रास्प द स्ट्रक्चर एंड मेन आइडियाज ऑफ एन आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट। किसी भी आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट का जो मेन आइडिया है या उसका जो मेन स्ट्रक्चर है ना, वो आप सारी बात को नहीं पढ़ेंगे, सारी बात को नहीं समझेंगे, सारी चीज़ों की डिटेल में नहीं जाएंगे। हो सकता है कुछ टेक्स्ट ऐसी हो, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत बार आपको बहुत डीप तक जाना पड़ता है उसकी कॉम्प्रीहेंशन के लिए, खासकर आर्गुमेंटेटिव टेक्स्ट में। लेकिन कुछ डेटा है या कोई पिक्चर्स हैं या कोई सपोर्टिंग एविडेंस है जो दे रखा है, उसको आप मोटे मोटे तौर पर वहाँ स्किमिंग या स्कैनिंग जो टेक्निक है उससे वहाँ से आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी में रिकॉग्नाइजिंग सपोर्टिंग एविडेंस, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एविडेंस कोई दे रखा है या कोई एग्जाम्पल दे रखा है, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है वहाँ पे, कोई आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से आर्गूमेंट आपको स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं जो कि फेवर में जा रहे हैं, और कौन कौन से आर्गूमेंट आपको वीक लग रहे हैं जो फेवर में एज सच पूरी तरह से नहीं जा रहे हैं। ये भी आपको स्किमिंग और स्कैनिंग मेथड से पता चल जाता है। पेइंग अटेंशन टू वर्ड्स और फ्रेजेस दैट शो हाउ आइडियाज आर कनेक्टेड, कि आइडियाज कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कौन कौन से लिंकिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं, और वो लिंकिंग वर्ड्स कैसे एक दूसरे, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस की तरफ या एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। ये आपको लिंकिंग वर्ड से वहां से पता चल सकता है। तीसरी जो स्ट्रेटजी है वो है क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस, कि क्वेश्चन करना, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द ऑथर्स इंटेंट, अपने आप से क्वेश्चन करना कि क्या कहना चाहता है ऑथर, का इंटेंशन बेसिकली है क्या, व्हाई हैज ही रिटन दिस एसे, व्हाई हैज ही रिटन दिस ब्लॉग, व्हाई हैज ही रिटन दिस आर्टिकल, व्हाट इज हिज पर्पस, उसका इंटेंशन क्या है, उसको समझने की कोशिश करने के लिए पहले आप तो अपने आप से कि जो कोई उसने डिटेल दे रखी है, छोटी सी डिटेल है या कोई डेटा दे रखा है, वो क्यों दिया गया है, वो क्या बताना चाहता है इसके थ्रू, है ना। थिंकिंग अबाउट व्हाई द ऑथर रॉट द टेक्स्ट एंड what he or she wants readers to believe or do, कि वो इस एस्से के थ्रू, इस टेक्स्ट के थ्रू, इस आर्ग्यूमेंट को बिल्ड करके वो जो राइटर है या जो ऑथर है वो क्या कहना चाहता है, व्हाट इज हिज पर्पस, ओवरऑल पर्पस इन दैट, कि उसका सारा पर्पस वहां पर है क्या उस चीज के पीछे, राइट। इसके बाद है क्वेश्चनिंग ऑन द क्रिटिकल एनालिसिस में ही इवेल्युएटिंग द लॉजिक एंड कोहेरेंस ऑफ द आर्गुमेंट। अब जो आइडिया उसने प्रेजेंट किया है वो कितना कोहेरेंटली उसने दिखाया है या कितना लॉजिकल तरीके से उसको बिल्ड किया है। अगर वो सही तरीके से लॉजिकली बिल्ड नहीं हुआ है तो आप उसकी बात के साथ सहमत नहीं हो सकते हो। अगर उसमें कोहेरेंस नहीं है, चीजें एक दूसरे के साथ इंटैक्ट नहीं है, अगर जुड़ी नहीं है, अगर उसका फॉर्म या स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि वो जो आर्ग्यूमेंट आप पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे तरीके से कन्विंस ना कर पाए। तो आपको ये सारी चीज को चेक करना है कि जो उसके आइडियाज हैं क्या वो बिल्कुल क्लियर हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और क्या वो रीजनेबल हैं, क्या वो सही हैं। ऐसा तो नहीं है कि बात कुछ और हो रही है और उसने आर्गुमेंट कुछ और ही दे रखा है। आपको ये भी नोटिस करना है कि कोई गैप्स तो नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, कोई चीज छोड़ तो नहीं दी है, कोई चीज जो और लिखी जा सकती थी, बेहतर हो सकती थी, वो उसने नहीं दी है, या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो, कहना कुछ चाहता है लेकिन जो बात उसने कही है वो कुछ इस तरीके से कह दी है या ऐसी बात कह दी है जिससे जो आर्गुमेंट है वो वीक हो रहा है। कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं इनकी तरफ भी आपको फोकस करना है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे जो आर्गुमेंट है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल एनालिसिस के लिए जो एक और पार्ट है वो है असेसिंग द इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस कितनी है, आपको ये देखना है कि राइटर जिस बात को कहना चाहता है, जिस आर्गुमेंट को बिल्ड करना चाहता है, जो वो बताना चाह रहा है, क्या वो अपने जो उसका पर्पज है, जो उसका मोटिव है, क्या उस मोटिव में वो कामयाब हुआ है, वेदर ही इज एबल टू अचीव दैट पर्पज, कि जो वो आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स, क्या वो इस बात को कह पाया है। आगे जो उसने आर्गुमेंट बिल्ड किया है कि इससे कैसे निपटा जा सकता है, क्या वो सच में ऐसी बातें कर पाया है कि इससे कैसे निपटा जा सकता है। जो उसका पर्पज है बात कहने का, आर्गुमेंट बिल्ड करने का, क्या वो पूरा हो पाया है। चेक वेदर दिस सक्सेसफुली कन्विंस और परसुएड द रीडर, ये भी देखना है कि क्या वो आपको कन्विंस कर पाया अपनी बात से, रीडर को, जो उसने आर्गुमेंट बिल्ड किया है वो उसको परसुएड कर पा रहा है। परसुएड करने का मतलब है कि क्या वो उसको अपनी बात मनवा पा रहा है, या आर्गुमेंट इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि हमें उसकी बात सही लग रही है और हम उसकी बात के साथ सहमत हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो स्ट्रेटजीज जो है उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में किसी भी टेक्स्ट के लिए, खासकर आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट, अगर आपको पता है, एक बार स्किमिंग और स्कैनिंग के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि ये टेक्स्ट जो है ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट है। तो आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट को फिर आप कैसे कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, ये सारी स्ट्रेटजीज को आप वहाँ एम्प्लॉय करेंगे और उसके थ्रू आप उसको जो है आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की, कॉम्प्रीहेंड करने की या एनालाइज करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो अलग अलग टाइप्स के टेक्स्ट हैं, जैसे फंक्शनल टेक्स्ट हैं या डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट हैं, उनके वीडियोज़ भी आपको आने वाले समय में यहीं इसी चैनल से मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।